हरिनारायण नृपति पदम बेर छे विराजे, गांव होशंगाबाद अटल ऊधो भल छाजे। भेले तुलसीदास बट ख्यात देव कल्याणे, बोहित वीरा रामदास सुहेले परम सुजाने। ओली परमानंद के ध्वजा सबल धर्म की गड़ी, और दासन के दासत्व को चौकस चौकी ये मड़ी। भगवत भक्तों की सावधानी से सेवा करने के लिए सुंदर स्थान बने, और बेड़छा में श्री हरिनारायण जी और राजा श्री पदम जी, होशंगाबाद में श्री ऊधो जी अटल होकर विराजते थे। भेला में प्रसिद्ध श्री तुलसीदास जी और देव कल्याण जी, सुहेला में परम सुजान श्री बोहित जी और वीरा राम जी विराजते थे। ओली में श्री परमानंद जी का ऊंचा और पुष्ट वैष्णव धर्म का झंडा गड़ा हुआ था। ये महान संत सेवी थे। चौकस चौकी, जैसे भगवत सेवा की अपेक्षा संत सेवा का विशेष महत्व है, उसी प्रकार संत सेवा कठिन भी है और उसमें अधिक सावधानी की आवश्यकता है। अतः चौकस चौकी कहा है। असावधान रहने से अपराध होता है। ध्वजा सबल धर्म की गड़ी, सबल अर्थात बलवान श्रेष्ठ धर्म है, जिसे स्थान स्थान पर परम धर्म कहा गया है। इसमें संत सेवा ही प्रधान है। संत सेवा ही वैष्णव धर्म की रक्षा होती है। इन संतों के स्थान वैष्णव धर्म के रक्षक थे। भक्त दाम गुण चित्रणी पृष्ठ 96 के अनुसार 3 भक्तों के चरित्र यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला है श्री हरिनारायण जी। आप अच्छी प्रकार के सेवा पकवान प्रसाद संतों को पवाते तथा वस्त्र पात्र आदि देकर मीठी वाणी से उन्हें संतुष्ट करते। इनका एक पुत्र था, वह उदंड प्रकृति का था, उसका संतों में भाव न था, इसलिए आपके मन में बड़ी भारी चिंता रहती थी कि इसका कल्याण कैसे होगा। मेरे मरने के बाद संत सेवा बिल्कुल बंद हो जाएगी। आप मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते कि इस बालक को सद्बुद्धि दो, भक्तों में इसका प्रेम हो। युवावस्था को प्राप्त कर वह लड़का सेना में भर्ती हो गया। कुछ दिन बाद युद्ध करने के लिए उसे मोर्चे पर जाना पड़ा और भयंकर संग्राम हुआ। यह भक्त का बालक भी शत्रुओं से घिर गया। तब घबराया पिता की भक्ति का ध्यान आया। इसने मन ही मन प्रार्थना की और प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे प्राण बच गए तो मैं भी पिताजी की तरह भक्त भगवान की सेवा करूंगा। हार्दिक प्रार्थना का ऐसा प्रभाव हुआ कि अकेला बच गया। शरीर में चोट भी नहीं आई और सेना के सभी लोग मारे गए। इससे इसका भी संतों में अटल विश्वास और प्रेम हो गया। अब तो यह भी अपने पिताजी की तरह संत सेवा को महत्व देने लगा और अब तो यह भी अपने पिता की तरह संत सेवा को महत्व देने लगा। इस प्रकार प्रभु ने श्री हरिनारायण भक्त की इच्छा पूरी की। दूसरा है श्री ऊधो जी। आप बड़ी श्रद्धा के साथ संत सेवा करते थे और नित्य ही संतों का आना जाना होता रहता था। कंठी माला तिलकधारी संतों के अतिरिक्त दुष्ट विमुख जन आपके आश्रम की ओर नहीं आते थे। श्री उद्धव जी को जब कभी यह पता पड़ जाता कि अमुक स्थान पर संत जन पधारे हैं तो वहां आप अवश्य जाते और संतों के दर्शन करते, उन्हें अपने घर लिवा लाते, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते। एक बार आपको समाचार मिला कि किसी संत के महोत्सव में बहुत से साधु महात्मा पधारे हैं। आपने वहां पहुंचकर दर्शन सत्संग किया। पश्चात सभी संतों से विनय की कि आप लोग पधारकर दास के घर को पवित्र करें। इनके प्रेम को देखकर सभी संत चलने के लिए तैयार हो गए। तब आपके नौकर ने आपको सावधान किया कि घर पर इतने संतों के भोजन के लिए सामान नहीं है। आपने सबको न्योता कैसे दे दिया? आपने कहा संतों को पधारने दो, फिर पीछे देखा जाएगा। संतों की भीड़ आपके द्वार पर पहुंच गई। तब आपको भी चिंता हुई कि अब क्या करूं। आपकी संतों में भक्ति देखकर आकाशवाणी हुई कि चिंता मत करो, इतने सामान से ही पूर्ति हो जाएगी। आपने बड़े उल्लासपूर्वक भोजन बनवाया। भोग लगने के बाद संतों ने पूर्ण तृप्त होकर प्रसाद पाया और आशीर्वाद दिया। बचा हुआ प्रसाद आपने ग्रामवासियों को दे दिया। इस चमत्कार से सभी के मन में संत सेवा का भाव और दृढ़ हो गया। श्री तुलसीदास जी। भेला ग्राम निवासी श्री तुलसीदास जी संतों की रुचि के अनुसार उनकी सेवा में ही सुख मानते थे। एक बार ये किसी दूसरे गांव को गए और वहां से संत सेवा के लिए गाड़ी गेहूं लेकर चले। रास्ते में कई डाकुओं ने घेरकर कहा कि गाड़ी छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें जान से मारकर हम लोग गेहूं की गाड़ी हाँक ले जाएंगे। बिना किसी हर्ष विषाद के आप गाड़ी छोड़कर चल दिए। अभी आप 20 ही पग दूर गए थे कि प्रभु ने कला दिखाई। दोनों बैलगाड़ी से अलग होकर सिंह के समान गरजे और चोरों को मारने दौड़े।
सभी भागकर श्री तुलसीदास जी के पास पहुंचे और चरणों में पड़कर बोले, महाराज अपराध क्षमा करो, अपनी गाड़ी ले जाओ। आपने पूछा कि गाड़ी लेकर अब क्यों छोड़ रहे हो, उसे ले जाओ। तब उन्होंने सब हाल कहा और सदा के लिए श्री तुलसीदास जी के भक्त बन गए। उन्होंने चोरी छोड़ दी। इस प्रकार आपने संत सेवा के प्रताप से दुष्टों को भी सज्जन बनाया। श्री लाली जी, अबला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भजन बल, दे मां प्रकट सब दुनी, रामा बाई वीरा हीरा मणि, लाली नीरा लक्ष्मी जुगुल पार्वती जगत धनी, खींचनी केसी धना गोमती भक्त उपासनी, बांध रानी विदित गंगा जमुना रैदासनी, जेवा हरिषा जय श्री कुंवरी राय, कीरति अमल, अबला शरीर साधन सबल, ये बाई हरि भजन बल। ये बाइयां शरीर से अबला थी, परंतु इनके भजन साधन अत्यंत सबल अर्थात श्रेष्ठ थे। इनमें भगवत भक्ति का पार बल था। संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध श्री दमाबाई, रामाबाई, बीराबाई, हीरामणि, लाली जी, नीरा जी, लक्ष्मीबाई, इस संसार में धन्य दोनों पार्वती बाइयां, खींचनी, केशी, धनाबाई, भक्तों की उपासना करने वाली गोमती जी, जगत प्रसिद्ध बांदर रानी जी, गंगा जमुना दोनों बाइयां रैदासनी, जेवाबाई, हरीशाबाई, जोईसनी जी और पवित्र कीर्ति वाली कुंवरी राय जी। अबला शरीर, इसका भाव यह है कि शरीर का बल सच्चा बल नहीं है, उसे किसी प्रकार के कल्याण की संभावना नहीं है। साधन बल भी बल है, परंतु हरि भक्ति का बल उससे बहुत श्रेष्ठ है। हरि भक्ति जिसमें है उसके हृदय में भगवान विराजते हैं और भक्त की रक्षा का उन्होंने प्रण कर रखा है। अतः ईश्वर का जो अपार बल है वह सदा भक्त के साथ रहता है। इसी से मीरा जी, करैमती जी, रत्नावती जी, सीता सहचरी जी तथा सुरसरी जी आदि के समक्ष विमुख दुष्ट पराजित हुए और शरण में आए। श्री दमाबाई, भगवत भजन परायण दमाबाई की संत सेवा में रुचि बढ़ गई। संतों के श्रीमुख से भगवत नामवाद सुनते सुनते आपके मन में अभिलाषा हुई कि प्रभु कृपा करके दर्शन दे, अपनी मन मोहिनी झांकी दिखाकर मुझे कृतार्थ करें। इनकी निरंतर उत्कट अभिलाषा को देखकर कई बार प्रभु ने संत वेश में आकर इन्हें दर्शन दिया, पर ये भगवान को पहचान न सके। जब इनकी व्याकुलता अधिक बढ़ गई तो फिर श्री ठाकुर जी एक संत का रूप धारण करके आए। आपने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराकर पूछा, महाराज कृपा करके ये बतलाइए कि इस युग में भगवान के दर्शन कभी किसी को होते हैं अथवा नहीं। संत रूपधारी प्रभु ने कहा, होते हैं, अवश्य होते हैं, आपको भी कई बार हो चुके हैं। एक बार बहुत से पकवानों को तुम परोसती गई और वे खाते चले गए, न उनको तृप्ति होती थी और न तुम्हारा भंडार घटता था, पर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बार तुम्हारी नाड़ी देखी और तुम्हें औषधि दी। इन रहस्यमयी बातों को सुनकर दमाबाई समझ गई कि ये भगवान ही है। फिर उन्होंने पूछा कि इन गुप्त बातों का आपको कैसे पता है। यह कह आपने आगे बढ़कर संत वेशधारी भगवान का हाथ पकड़ना चाहा, तभी वे अंतर्ध्यान हो गए। अब इन्हें विरह व्याप गया, व्याकुल तड़पने और विलाप करने लगी। तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर संतुष्ट किया और समझाया कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम्हारी संत सेवा से संतुष्ट हूँ। अमृतमयी प्रभु की वाणी से इन्हें परमानंद हुआ। विरह क्यों कीजिए, मेरी कीजिए पहचान लीजिए, जानी वो कुसंग सदा प्रेम बस सही है। यही सुनी बात गात लिए मोद आत भयो, गयो उत्पात दमा ऐसी कृपा लही है। अब है श्री लाली जी। इनका स्वभाव अत्यंत सरल था और साधु सेवा में बड़ी प्रीति थी। एक बार इनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उसी समय इनकी संत भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान एक संत का वेश धारण करके आए। संत को आया देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई कि उससे पुत्र मृत्यु का दुख विस्मृत हो गया। झट उन्होंने पुत्र के शव को छिपा दिया और संत की सेवा में उपस्थित हो गए। आसन पर बैठकर लाली जी ने पूछा, महाराज आप रसोई अपने हाथ से स्वयं बनावेंगे अथवा मेरे श्री ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान ने कहा, हम तो तुम्हारे हाथ से बना प्रसाद पाएंगे। श्री लाली जी भोजन बनाने लगी। इतना भगवान लाली जी के पति का रूप धारण करके आए और उसे फटकारने लगे, ये क्या घर में लड़का मरा पड़ा है और तू इस मुंडिया के लिए पकवान बना रही है, तुझे न मेरा भय और न लोक मर्यादा का। लाली जी ने बड़ी नम्रता से कहा, पुत्र का संस्कार तो बाद में भी हो जाएगा, परंतु यदि संत लौट गए तो इनका आना संभव नहीं है।
संत भगवंत तो लोक मर्यादा से अतीत होते हैं। यह सुनकर संत रूपधारी प्रभु ने कहा, क्या तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है? बताओ वह कहाँ है? मेरे पास एक जड़ी है, उससे मृतक भी जीवित हो जाता है। आज्ञा मानकर लाली जी ने पुत्र का शव लाकर दिखाया। प्रभु ने झट उसे जीवित कर दिया और बोले, अब तो मैं स्नान करने जा रहा हूँ, बाद में प्रसाद लूंगा। ऐसे लेकर वे चले गए, फिर लौटकर वापस ही नहीं आए। जब लाली जी के पतिदेव आए तो रहस्य खुला। इस प्रकार भगवान ने आकर दर्शन दिया और पुत्र को जीवित किया। इस अहेतु की कृपा, भगवत कृपा का अनुभव करके सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। श्री नीरा जी, अब सुनाऊ नीरा नाम, बाई तिया अंगद भक्त की, और तिस बात पर्चा की बखनत फेरी हरि अनुरक्त की। बरताल पुरुषोत्तम प्रभु को दरस करी जब आई है, हरि दरस सरस विलास दिए थे, आसित करी गाई। मीराबाई की कथा सुनी है। ये भक्त अंगद उनकी धर्म पत्नी थी। छप्पे 113 में जिनका चरित्र है, उनकी धर्म पत्नी थी। जब अंगद जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके राजा के बुलाने पर घर आए, तब आनंद मग्न होकर उन्हें वीरा धारण किए। श्री जगन्नाथ जी की शोभा का खूब वर्णन किया। उसे सुनकर भक्तिमती श्री नीराबाई के मन में भी प्रभु दर्शन की तीव्र लालसा जग उठी। विरह व्याप गया, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। उत्कट प्रेममयी उत्कंठा देखकर भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए। पति मुख से वर्णित सुंदर रूप माधुरी का दर्शन कर श्री नीरा जी कृतार्थ हो गई और विनती करने लगी। इसी बीच वहीं अंगद जी भी आ गए। उन्होंने भी दर्शन किया। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ता पत्नी को दर्शन देने के लिए मैं पुरुषोत्तमपुरी से आया हूँ। इनके विशाल प्रेम जाल ने मुझे खींच लिया। तब श्री अंगद जी ने हाथ जोड़कर कहा, इस भक्त को धन्य है जिसके प्रेम व सबल साधना आपने पधार कर मुझे भी दर्शन दिया। देखो अबला देह धरी सबल साधना कीन, और जाके बस हरि हूँ भये ऐसे दर्शन दिए। इस प्रकार प्रभु भक्त दंपति को कृतार्थ अंतर्ध्यान हो। श्री खींचनी जी, खींची जाति में उत्पन्न होने के कारण आपका खींचनी यह नाम पड़ा था। एक राजा के साथ आपका विवाह हुआ था। आपका संतों के चरणों में बड़ा भारी प्रेम था। एक बार खींचनी जी ने सुना कि अमुक गांव में संत जन पधारे हैं। उनका नाम सुनकर इन्होंने अनेक पकवान बनाए और एक दासी के हाथ भेज दिए। साथ में एक लड़कियों को भेजा। दासी संतों को पकवान और भेंट देकर वापस लौटी। मार्ग में लुटेरों ने लड़के को मारकर भगा दिया और दासी को पकड़कर ले गए। लड़की ने आकर समाचार सुनाया तो राजा को रानी पर क्रोध आ गया। वह रानी खींचनी को डांटने लगा, क्यों ते करी मुड़ियन की सेवा, मेरी दासी खोई। ऐसी कहाँ मिले फिर सुंदर, सब विधि चातुर सोई। ना जानो मुड़िया ले जावा, असकटु बानी मारी, और खींचने दुख करी सोचते जानो, लगी संत को गाड़ी। मुंडे वैरागियों की सेवा में मेरी दासी क्यों भेजी? वह बड़ी सुंदर चतुर और मुझे प्यारी थी। अब वैसी दासी कहाँ मिलेगी? हो सकता है कोई वैरागी उसे उड़ा ले गया हो। ऐसे वाग्बानों से रानी का हृदय घायल हो गया और संत निंदा उससे सही नहीं जा रही थी। अब तो वैसे ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, प्रभु किसी तरह संतों की प्रतिष्ठा हो, राजा के मन में भी संतों के प्रति प्रेम हो। करुण पुकार सुनकर संत सेवा से संतुष्ट भगवान ने दासी को लाकर राजमहल में खड़ा कर दिया। दासी ने राजा से कहा कि मैं घने वन से यहाँ कैसे आ गई, मुझे तो पता ही नहीं। खींचने के आनंद का ठिकाना नहीं रहा और राजा के मन में भी संत और भगवान के प्रति श्रद्धा हो गई। वह भी सेवा करने लगा। अब है केशी जी। उन्हीं खोजी जी की